For the last question of it, it says establish the relationship between speed of sound, wavelength and frequency. तो हमारा speed of sound किसके equivalent होता है? That is nothing but equal to lambda, that is the distance traveled and divided by the time taken. So v is equal to lambda by t. लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? frequency चाहिए. स्पीड होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एंड वी नो 1/t is nothing but the frequency, so v is equal to lambda times f. So now the first case, it says velocity of sound in air is 340 meter per second. velocity of sound in air का मतलब क्या है? v is equal to 340 meter per second. अब यहाँ पे हमें पहले वाले सिचुएशन में वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है विच इज 256 हर्ट्स. अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट वाले सिचुएशन में लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा इज नथिंग बट वी ओवर एफ फ्रॉम दिस फॉर्मूला. वी क्या है हमारा यहाँ पे? 340. व्हाट इज एफ इन दिस केस? 256. डिवाइडिंग देम यू वुड गेट द वैल्यू एज 1.33 मीटर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड करने पे. सेकेंड सिचुएशन में हमें एफ फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ दिया हुआ है विच इज 0.285 मीटर एंड वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. v तो आपका सेम ही है विच इज 340 मीटर पर सेकेंड. तो हमने निकालना क्या है इस वाले सिचुएशन में? f वुड बी नथिंग बट v ओवर लैम्डा. v की वैल्यू आपकी कितनी है? दैट्स 340. लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? 0.85. रिमूविंग द डेसिमल यू वुड पुट 2 zeros up. ठीक है, ये हो गया आपका 34,000 डिवाइडेड बाय 85. So I have 34,000 divided by 85 is the, so this would be divided and you would get answer as 400 as the frequency. और frequency अगर हमारी 400 आई है इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? that would be hertz. तो बस आपको यही मेंशन करना था इन दोनों पार्ट्स में. पहले तो हमने रिलेशन बताया इनको, फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट किए वेरियस अननोन्स. कुछ दिए हुए थे और अननोन्स फाइंड आउट करने थे हमें फ्रॉम द फॉलोइंग.